हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत बच्चे बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का है उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया जाए। बुक ही नहीं था तो हम कहाँ से अपलोड करें। ये समस्या है ना। और ये अभी अभी एक दो दिन में ये बुक मार्केट में आया है। ले दे करके ये बुक हमारे मार्केट में देखने के लिए मिले। और ये ऐसे भी मिले हैं कि 2-3 दिन बाद हमारे एग्जाम देखने के लिए आपको मिल रहा है, राइट ना। तो जो भी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी है, चाहे बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सरगुजा यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जिनके सिलेबस में कंप्यूटर साइंस है मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बीएससी बीए और जो भी बच्चे ने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उस सभी बच्चे के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, राइट ना। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, समझिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं फ्रेंड, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो आप सभी को मिलता रहेगा। और भविष्य में इसके ऊपर और हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। सेकंड सेम थर्ड सेम जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है हम अपलोड करेंगे, राइट ना, ताकि आप घर बैठे अच्छे से समझ सके, राइट ना, और अच्छे से मेहनत करिए जीवन में, राइट ना। तो बहुत अच्छे से चीजों को सीखिए और देखिए ये वीडियो को, राइट ना। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप स्पीड से देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर पास होना है तो ये पेपर आपको अच्छे ढंग से देखना होगा, राइट। और बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, कुछ कुछ बच्चे का मैंने कमेंट देखा कि सर हम पास कितना नंबर में होंगे, राइट ना। अगर आपके पास मार्केट का जो बुक है, जो बुक आपने खरीदा है, चाहे अगर शॉर्ट टाइम में पढ़ने के लिए अगर आपने लिया है परीक्षा सार, परीक्षा बोध, जो भी आपके पास समय अगर एकदम कम है, तो उनके पीछे में पूरा ये सामने में पूरा डिटेल दिया हुआ है, कितना नंबर में हमको पास आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर कितना नंबर में पास होना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में भी आपको कितना नंबर लाना होगा पास होने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट ना। आप ये चीजों को समझिएगा, ये अलग अलग है ना। देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक बात आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल नंबर 100 नंबर का है, समझे जरा चीजों को। और पासिंग मार्क आपको लाना है 40 नंबर। अब ये 40 नंबर कैसे लाना है आपको, समझते हैं चीजों को एकदम अच्छे से, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है पहला हमारा जो यूनिट, दूसरा तीसरा चौथा, उनको मत देखिए, आप सीधा यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ पर टोटल 100 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें कि 30 नंबर क्या है, आपका इंटरनल एग्जाम असाइनमेंट आपने जमा किया वो सभी के ऊपर है। और यहाँ पर जो 70 नंबर है वो आपका भी एग्जाम होने वाला है इस पेपर के लिए, राइट ना। कोई पेपर में और कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमको पास कैसे होना है, आपका इंटरनल नंबर और असाइनमेंट और आपका मेन एग्जाम के नंबर को जोड़ के आपको 40 नंबर पास करना है, 40 नंबर लाना है, ओके। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझेंगे। देखिए यहाँ 20 नंबर और 10 नंबर टोटल मिला के यहाँ 30 नंबर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, 30 नंबर यहाँ कंप्लीट है। इंटरनल असाइनमेंट वही जिसका हमने बात किया ऊपर में, ओके। और जो नीचे में दिया हुआ है ये आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो लास्ट में जब एग्जाम होगा तो ये 70 नंबर का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे पुराना वाला और वीडियो में आपने देखा है, तो यहाँ 40 नंबर यहाँ मिल रहा है आपको नीचे में, सबसे नीचे में, और 20 नंबर यहाँ और 10 नंबर यहाँ। मतलब 10 प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा और 5 प्रश्न 4 4 नंबर का रहेगा और 4 क्वेश्चन 10 10 नंबर का रहेगा। टोटल मिला के ये आपका 70 नंबर यहाँ हो रहा है, 30 नंबर यहाँ। टोटल मिला के कितना नंबर हो गया हमारे पास, 100 नंबर। अब इस 100 नंबर में आपको 40 नंबर लाना है। अब ये कैसे लाना है ये चीज को समझते हैं। देखो, अगर मान लीजिए आपके इंटरनल असाइनमेंट में अगर आपको मिल गया, मान लो ये 30 नंबर का है, और 30 नंबर में आपको एकदम मिनिमम मान के चलते हैं 20 नंबर आपको मिल गए, तो आपको 40 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो एग्जाम होगा सेमेस्टर एग्जाम लास्ट में, यहाँ से 20 नंबर आपको लाना होगा। कुल मिला के 20 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा। मान लीजिए आप बच्चे यहाँ पर 25 नंबर आपको मिल गया इंटरनल असाइनमेंट करके, तो यहाँ से आप 15 नंबर भी लाएंगे तो आप पास आउट हो जाएंगे, राइट ना। इसका मतलब जब भी एनईपी 2020 रूल लगाया गया, बताया गया, तो उनके आपने सिलेबस को देखा होगा पूरा, है ना। कितना कितना नंबर का क्या होना है उनका पूरा एक आपको मिलेगा पीडीएफ, ओके, जिसको हमने एक वीडियो में शायद अपलोड किया है और उनको बताया भी है कि बच्चे केवल 40% में पास हो जाएंगे। और इंटरनल असाइनमेंट सेमेस्टर एग्जाम के लास्ट में जो सेमेस्टर एग्जाम होगा वो सभी को मिला के 40 नंबर आपको लाना है। आई होप सबको क्लियर हो गया। एक बार और बता देता हूँ,
मान लीजिए आपने यहां से 22 नंबर लाया, ओके। तो आपको 40 नंबर लाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, आपको सिर्फ यहां से 18 नंबर लाना होगा 70 में से, जिसमें से आप पास हो जाएंगे, राइट ना। तो ये दोनों मिला के आपको 40 नंबर लाना है। ऐसे ही सभी पेपर में बताया गया है कितना नंबर आपको लाना है, ओके। तो आपके इंटरनल एग्जाम में भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, तो दोनों मिला के आपको लाना है। फिक्स मत करिए ना मेरे बच्चों, फिक्स मत करिए, आप ऐसे मत पढ़िए। आप ये एक टारगेट करिए कि भाई आपको कम से कम यहाँ से 20 नंबर मिलना ही मिलना है ना, अगर आपने इंटरनल असाइनमेंट सारा चीज अच्छे से दिया है तो ठीक। और यहां से कम 30 नंबर टारगेट करिए। 30 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 50 नंबर तो हो गया पासिंग मार्क का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ज्यादा नंबर लाना है, तो यहां से आपको 40 नंबर यहां पे लाना होगा, 20 नंबर यहां से, 60% बन गया, नो प्रॉब्लम। चलिए यूनिट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा समझेंगे डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को एक भी छोड़ के मत जाना, ताकि आप पूरा समझ पाए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिट पहला। ये पेपर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का, और ऐसा ऐसा डायग्राम है, आप देखेंगे कुछ चीज आपको परेशान भी कर सकता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं चिन्ह लगवाऊंगा, आप तुरंत चिन्ह लगा लेंगे बच्चों, मेरे हिसाब से यही सब प्रश्न पूछना चाहिए। और जो भी आपको और लग रहा है उनको भी आप पढ़े ना भाई, है ना। लेकिन समय तो इतना कम है, इतना भी पढ़ा नहीं जाएगा, देखिएगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन बचा है पेपर, और 2-3 दिन के बाद में आपका पेपर होना है। एक तो पेपर 23 तारीख से है, जो बीए वाले बच्चे हैं शायद उनका पेपर 23 से है, या बीएससी का पेपर है। तो ऐसे में तो 1-2 दिन का समय ही है ना, उनके पास समय ही नहीं है। चलिए देखते हैं, सीधा हम लोग चलते हैं यूनिट वाइज, यहाँ चलते हैं सीधा चैप्टर में, ओके। इंडियन नॉलेज सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेहतरीन है, ओके। चलिए देखते हैं डेसिमल जो नंबर होते हैं वो क्या है? ये सब मत पढ़ें। क्या संख्या 121 को 11 से विभाजित किया जा सकता है? तो थोड़ा सा आप इनको देख लेंगे एकदम, है ना। और आगे देखते हैं, प्रथम 25 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होता है? ये तो सभी बच्चे जानते हैं। ये देखिए, सबको क्या करेंगे हम लोग, ये फार्मूला है ना। यहाँ पर जितना संख्या है एन है, n+1 होता है बाई 2 होता है। तो एन का मान आपका 25 दिया हुआ है, और यहाँ पर 25 में 1 जोड़ेंगे 26 से होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा, ये तो एवरेज जैसे निकालते हैं ना हम, वैसे दिख रहा है ना। ये फार्मूला ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पर फार्मूला है, एन का मान 25, ये समझ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। यहां पर दिया है 8/12 को एक समतुल्य और सरलतम भिन्न के रूप में आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन मत पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इधर भी है, ओ एक ही में पीडीएफ बन गया है। देखते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, सब संख्या को क्या कर देना, जोड़ देना, और जोड़ने के बाद क्या कर देना, जितना संख्या आपने लिया है उसे डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगर उससे नहीं हल कर पाएंगे तो n+1/2 से हल कर देना। मतलब n कितना है, संख्या कितना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10, 10 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 11, और 11 गुणा 10 के साथ करेंगे, बटे 2 से भाग करेंगे, तो 11 दहम कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, और जितना आएगा उनको क्या कर देना, 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ओके। और देखते हैं, यहाँ पर एक ही पेज में सब चीज, ये दोनों क्या है ना, दोनों साइड एक पेज में यहाँ पर पीडीएफ में बन गया है, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं दोनों चीजों को हम लोग। सबसे पहले इनको समझते हैं हम लोग, छोटा छोटा प्रश्न है। भारतीय गणित ऐतिहासिक प्रमाण क्या है? ये छोटा छोटा प्रश्न आप एक बार देख लेंगे, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोक दिया, यहाँ पर रोक दिया, है ना। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए, बाइनरी सिस्टम आप जानते होंगे क्या होते हैं, है ना। इनको पढ़ें, संख्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भूत संख्या प्रणाली क्या होते हैं, ये भी आप पढ़ें। और देखते हैं, पिंगला और बाइनरी प्रणाली के बीच क्या संबंध होते हैं, ये 1 नंबर का सवाल है, आप पढ़ें। भारत में नंबर सिस्टम का ऐतिहासिक प्रमाण क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसा लग रहा है बच्चों वीडियो, अच्छा लग रहा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके तुरंत भाई आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो जो भी और सेकंड सेम होगा उनका सभी वीडियो आपको मिलेगा। तो ये काम आपको कर लेना है।
ये बोलना मत पड़े, राइट ना। करना है, वैसे सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जो भी हमारे फ्रेंड बचे होंगे कर तो सकते हैं सब्सक्राइब, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन आप ही का नुकसान है, हमारा नुकसान कुछ नहीं है। संख्या ये कितने प्रकार के होते हैं? जातीय मान, स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना। और ये संख्या के प्रकार है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या। देख सकते हैं ये पूर्णांक संख्या है जी, ठीक है। और यहाँ पर दशमलव प्रणाली दिया है, बाइनरी सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर जो नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, संख्या पद्धति क्या होते हैं, ये आपको मैथ से लगेगा पूरा, जो आपने 8 क्लास 9 क्लास में पढ़े हैं ना, वैसे लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। सम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्या क्या होते हैं, ये तो सब बच्चों वाला कहानी है। सम संख्या एक ये भी अच्छा है जी, ओके मैथ्स का। अभाज्य संख्या क्या होते हैं और भाज्य संख्या क्या होते हैं, युग्मन अभाज्य संख्या क्या होते हैं, ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा 10 क्लास मैथ्स में, है ना। और ये बीज गणित क्या है, ज्यामिति क्या होते हैं, त्रिकोणमिति क्या होते हैं, कैलकुलस क्या होते हैं, और खगोल विज्ञान और गणित क्या होते हैं, वैदिक गणित क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ें। वैदिक गणित को थोड़ा सा पढ़ते हैं। वेद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में गणितीय अवधारणा और तकनीक शामिल होते हैं, जिनमें मानसिक गणना और बीजगणित विधि शामिल होते हैं, ये आपका वैदिक गणित के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है हमारा, भूत संख्या प्रणाली का क्या अर्थ होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर दिया हुआ है। उदाहरण के लिए संख्या दो शब्द आंख से जुड़ी हुई थी, क्योंकि यह इंसान की दो आंखों होती है। इस प्रकार आंख का अर्थ देखने वाला, है ना। हर संस्कृत शब्द का इस्तेमाल दो को दर्शाने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के अनेक अर्थ वाले सभी समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल संख्या एक को दर्शाने के लिए संख्या किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी केवल एक ही है, आदि। ये भूल जो संख्या है ये क्या होते हैं, आपको मैंने चिन्ह लगवा दिया, आई होप आपने चिन्ह लगा लिया होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो देख के पढ़ना है तो थोड़ा सा आप वीडियो को रोक लेंगे, पढ़ सकते हैं। कटाय यादी प्रणाली क्या होते हैं, इनको मत पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं, ये देखिए ये लैंग्वेज आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, इतना ऐसा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। पिंगला ने बाइनरी संख्या प्रणाली कैसे बनाई? मैं तो एक बात कहता हूँ कि मैंने बीए पर भी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया, और मैंने वो पेपर सबको पढ़ा, इसीलिए वो मुझे लगा कि हाँ ये पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो मैंने अपलोड आपके लिए कर दिया। अब वो पढ़ने पर समझ में आता है बच्चों, तो ये पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इससे मेरे को भी बहुत सारा नॉलेज मिला, राइट ना। और खुद मैंने एक बार इनका स्टडी किया, तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ भाई ये पेपर ऐसा होता है, ओके। आपने पढ़ा होगा 10 क्लास में, बाइनरी पहले देते थे बाइनरी, अब तो ये बाइनरी संख्या हटा दिया गया है ना। तो ये एग्जाम्पल है इसका। और शुल्ब सूत्र क्या होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पासिंग मार्क तो लाना नहीं है। ये सब मत पढ़ें कुछ भी, आप परेशान हो जाएंगे मेरे बच्चों, ये सब मत करो। ये देखो क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, अच्छा ये थोड़ा से ये पेज थोड़ा गड़बड़ हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं, आगे और देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपको अभी के जो कंप्यूटर का डिफरेंट जनरेशन क्या है उनको आपको बताना है। तो ये है आज के कंप्यूटर, आज की पीढ़ी कैसे यूज करते हैं। वैक्यूम ट्यूब, बृहदाकार पंच कार्ड पर आधारित मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग, सीमित जो एप्लीकेशन है उनके बारे में, ठीक है। विश्वसनीयता और गति है, और आपका मशीनी तथा ये सब, ये थोड़ा सा हमने पीडीएफ बनाते समय ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इनके कारण है, वही प्रश्न है पूरा चल रहा है, ये देख सकते हैं कंप्यूटर का पार्ट है, थोड़ा सा आप रोक सकते हैं वीडियो को, उसी का उत्तर है, थोड़ा सा लंबा है। ये देखिए, ठीक है। अब एक कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, कि कंप्यूटर के प्रकार दिया हुआ है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, और एक सुपर कंप्यूटर होते हैं, जिनकी कार्य करने की जो दक्षता होती है वो आपका देखिए तो कितना गुना ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए तो ज़रा आप गिनेंगे, ये तो 10,000 गुना ज़्यादा है जी, है ना। मतलब एक कंप्यूटर के बारे में दिया है, आप डीसीए बीसीए वाले बच्चे पढ़ते हैं
बहुत अच्छा पेपर है, मुझे अच्छा लग रहा है ये। मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, क्या चीज़ होती है, पढ़ना ही तो है, सिंपली अपने लैंग्वेज में याद करना है, जाके पेपर छाप देना है, टेंशन काहे लेते हो, ठीक है। और देखते हैं, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपको बनाना है। सबसे पहले सीपीयू होता है, सीपीयू, देखो पहले इनपुट लिया जाता है कोई भी चीज़ का, इनपुट, इनपुट में हम कोई डाटा लेते हैं, फिर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, सेंट्रल यूनिट में जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सीपीयू में जाता है। तो उसके बाद कहाँ जाएगा ये, मेमोरी कार्ड में ये क्या करेगा, शो करेगा, फिर एएलयू में जाएगा, फिर सीपीयू में जाएगा, उसके बाद फिर ये आउटपुट, और आउटपुट के बाद आपको डेटा जो देना रहेगा उसको आपको दे दिया जाएगा। तो इसके लिए एक ग्राफ बनाना है। तो ये आपने सीखा थोड़ा, फिर ये डायग्राम थोड़ा सा आप देख लेंगे, एक कंप्यूटर कैसे काम करती है। इनका पूरा नाम देखें, एएलयू का, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट पूरा नाम पूछेंगे आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट है। अच्छा, मैं इनको सेंट्रल यूनिट कह रहा था ना, ये सेंट्रल यूनिट नहीं है, सॉरी, कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, दिया हुआ है थोड़ा से। अब इनपुट यूनिट क्या होते हैं, सीपीयू क्या होते हैं, एएलयू, ये तो मैथ्स के जोड़ घटा गुणा भाग ये सब के लिए यहाँ पर जनरली अपन यूज करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक करने का मतलब होता ही है मैथ्स से जो भी संबंधित, और सीयू और मेमोरी यूनिट, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा है, आप नॉलेज के लिए पढ़े ना तो बहुत अच्छा है। और देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। हम्म ये पूरा कंप्यूटर के बारे में और बता रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, ये 11वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, एक्सप्लेन एवोल्यूशन कंप्यूटर। इनको आपको बताना है, ओके। सभी का आंसर इधर अलग पेज है। ये देखिए, ये कितना पेज है आपका, ये आपको मिलेगा 26 पेज, ये होगा, ये देखिए 26 पेज है, तो 27 यहाँ का पेज है। मतलब एक अच्छा बात है कि एक ही पेज, एक ही पीडीएफ के पेज में दोनों साइड आ गए हैं, ये भी अच्छा बात है, ठीक। और देखते हैं, यहाँ पर पूरा कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है, बहुत अच्छा भी है। कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, और कम समय में इतना सारा कहाँ पढ़ा जाएगा बच्चे से। बस एक एक बार रफली हर बच्चा मारेगा, जो कंप्यूटर का नॉलेज रखता है वो तो आराम से कर लेगा, ठीक। एक्सप्लेन द मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ सीपीयू एंड वर्ड लेंथ एंड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर, इसको आपको बताना है, ओके। और देखते हैं, ये मार्केट में आपका मिल सकता है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, पीडीएफ से पूरा पढ़ना तो मुश्किल है। माइक्रो प्रोसेसर के लाभ पूछ सकते हैं ना, कम लागत, तीव्र गति, छोटा आकार, बहुमुखी काम करने की क्षमता होती है, कम बिजली की खपत होती है, और कम गर्मी उत्पन्न करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाई क्या है, इनपुट होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होते हैं, आउटपुट यूनिट होते हैं। समझ रहे हैं क्या आप लोग, बहुत अच्छा दिया है, चिन्ह मैं लगा रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ों को आप पढ़ें। और दिखा रहे हैं इधर इस पेज में क्या दिया है, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होते हैं उनको आपको पढ़ना है, और फर्मवेयर क्या है ना, ये चीज आपके लिए भी देखने के लिए मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या होते हैं कोई भी कंप्यूटर में, और कंप्यूटर का जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इनको आपने पहले भी और देखा है, जो बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं आप तो जानते हैं ना। अब बच्चों, ये है इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा काम का है ये वीडियो, आपको किसी बच्चे को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। थोड़ा तो आप पढ़ें, कम से कम 2-3 यूनिट आप पढ़ लेंगे, पूरा अगर नहीं पढ़ पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ तक अभी तक का हमारा जो पीडीएफ गया है 30-32 पेज का, तो यहाँ तक कोई मुझे कठिन नहीं लगा, ठीक है। ज़्यादा कठिन ये आपको नहीं दिखा होगा। थोड़ा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, भारतीय संख्या प्रणाली के किस चरण को हिंदू अरबिक प्रणाली कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा गुप्त काल, ओके। बी नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं दूसरा, गुप्त काल के गणितज्ञ ने शून्य की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था, राइट ना। तो इसका आंसर होगा सी, ब्रह्मगुप्त ने पहली बार
यूज किया था। ऐसे ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप एक बार देख लेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर को भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7वां सवाल है, और नीचे आप देख सकते हैं 8वां 9वां 10वां। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा, जो घूमने वाला बच्चा होगा वो इसको क्यों पढ़ेगा भाई, मतलब ही नहीं उनको तो। अगला देखते हैं, जो आपका सेकंड यूनिट है ना, दिया हुआ है। सेकंड यूनिट है कीबोर्ड क्या होते हैं, बहुत अच्छा है। कीबोर्ड किसे कहते हैं, माउस क्या होते हैं, कितना अच्छा अच्छा बातें लिखा हुआ है। मॉनिटर क्या होते हैं, कितना बेसिक नॉलेज है, अच्छा तो है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्कैनर का कार्य क्या होता है, स्कैन करना ही तो होगा ना स्कैनर का काम। भाई उन जो स्कैन करने का काम करता है स्कैनर होगा। जो कोई भी आपका छवि होगा उनको क्या कर देगा, स्कैन कर देता है। ठीक। और देखते हैं ये पेज थोड़ा से गड़बड़ हो गया है ना, लेकिन अगर आप धीरे से पढ़ें तो एक बार देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप मत पढ़ें, नीचे का जितना क्वेश्चन ये थोड़ा से। और देखते हैं यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, ये 11वां नंबर का प्रश्न। 12वां है सिस्टम प्रोसेसर का कार्य क्या होता है। और देखते हैं अगला, यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो यहाँ इनपुट डिवाइस कैसे लिखते हैं देखो तो जरा। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये देखो। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख के पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी होगा जो बच्चे ने कंप्यूटर नहीं देखा है, और जो कंप्यूटर देख रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं क्या, तो एक बार जो बच्चे कंप्यूटर नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं, इन टॉपिक को अलग से पर्सनली आप पढ़ सकते हैं। ओके, देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड है हमारा, राइट ना। अब एक कीबोर्ड में किसको क्या कहते हैं, किसको क्या पढ़ते हैं, जैसे एरो कुंजियां किसे कहते हैं, ये एरो कुंजी चारों। ठीक है, जैसे यहाँ पर अल्फाबेटिक कुंजियां हैं, स्पेस है। यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा है, न्यूमेरिक कुंजी है, फंक्शन कुंजी है F5। यहाँ पर सारा चीज दिया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। और ये माउस के बारे में आपको पढ़ना है, माउस को कौन बच्चा नहीं जानता, हर बच्चा पढ़ रहा है 9 10 क्लास से। माउस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअल में चूहा जैसे दिखता है तो माउस कह रहे हैं लोग इसको। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे हथेली पर पकड़ करके समतल सतह पर घुमाया जाता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर माउस पर काम कर रहा हूँ, ये देखिए कैसे घुमा रहा हूँ। ये माउस जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये माउस के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे माउस को मैं इसी को पकड़ के, मेरे हाथ में है ये, मैं लैपटॉप पर जब काम कर रहा हूँ तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको घुमा रहा हूँ। यही तो माउस है, यही तो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर जॉयस्टिक एक ऐसा इलेक्ट्रोकेनिकल पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, इसका ऊपरी भाग एक हैंडल या स्टिक के समान होता है, जिसे ये देखिए ऊपर देख सकते हैं हैंडल या स्टिक के समान, जिसे इसके नीचे लगे सॉकेट में घुमाया जा सकता है। इसके घुमाने की दिशा में ही मॉनिटर पर ऑब्जेक्ट अपने स्थान से विस्थापित होते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग प्राय वीडियो गेम में किया जाता है। तो ये बच्चों दिया हुआ है कि लाइट पेन क्या होते हैं आप देख सकते हैं, टैग बॉल क्या होते हैं आप देख पा रहे हैं डायग्राम के साथ में। तो ये आपको करना है। कुछ चीज़ें और यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, तो मैं इसको थोड़ा से भगा दिया, राइट ना। बार कोड क्या होता है, जैसे आप जाते हैं कोई दुकान पर, तो वहां पर आपने देखा होगा जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आपके कपड़े में कहीं पर स्टिकर लगा होता है, वहां पर बार कोड। और वहां पर क्या करते हैं, वो स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद जो उनका रेट होता है या जो भी उनमें पूरा चीज डिटेल दिखा देता है। तो ये होता है हमारे पास बार कोड लगा होता है। आपने सर्फ शैम्पू लिया होगा तो वहां पर भी एक विशेष प्रकार का बार कोड लगा होता है, आप देखे होंगे, तो ये होता है। ठीक है, डिजिटाइजर क्या होते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर। हम्म और देखते हैं दोनों पेज पर है, एक्सप्लेन कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट किसको कहते हैं। तो उसके अंतर्गत आते कौन है, मोनोक्रोम आते हैं, इस और ग्रे स्केल आते हैं, रंगीन मॉनिटर आते हैं। ठीक, और आते हैं प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर का अलग अलग प्रकार है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे बच्चों में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट ना। ठीक है, तो ये कितना पेज हो गया हमारा, 49 पेज। क्लियर है, देखिए
यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज, जो भी आप पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ा रोक लेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि कोई ये कठिन है, लेकिन हाँ, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन है, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन द यूएसबी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द आईओपी, इनपुट और आउटपुट पोर्ट क्या होते हैं, इनको आपको बताना है। एक्सप्लेन सीरियल डाटा ट्रांसफर स्कीम इफ ब्रीफ, कि आपके पास जो सीरियल डेटा ट्रांसफर होते हैं उनको ब्रीफली आपको बताना है। हाँ, ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर, इसको मत पढ़िए, इसको भी मत पढ़िए। इनको देखें। पार्ट आप, पोर्ट का कार्य क्या होता है, जो पोर्ट होता है उनका कार्य ये पढ़ेंगे, ये कार्य क्या होता है। ओके। अब यहाँ है बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गए। ऑब्जेक्टिव के बाद ये देखिए, आप थोड़ा सा देख लेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। अब मैं चलता हूँ यूनिट 3 की ओर, मेमोरी क्या होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पेपर, बहुत अच्छा, आपको भी समझ में भी आएगा। मेमोरी कंप्यूटर का जान होता है, देखते हैं जरा क्या होते हैं। व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी के बारे में आप सभी जानते हैं। मेमोरी का मतलब होता है, क्या होता है, कोई भी चीज को वहां पर कंट्रोल करके, जैसे चिप होते हैं ना, आप जानते हैं एक समय में अपन मोबाइल रखते बोलते थे चिप, उनको मेमोरी कार्ड कहते हैं। आप पेन ड्राइव यूज करते होंगे, तो वहां पर मेमोरी कार्ड का बहुत बड़ा रोल है। प्राइमरी मेमोरी कार्ड और सेकेंडरी मेमोरी कार्ड दोनों में अंतर सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को। केस मेमोरी क्या होते हैं, इनको छोड़िए। वर्चुअल मेमोरी क्या होते हैं, हाँ इनको कर लेंगे थोड़ा सा। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेमोरी के प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी हर बच्चा ने पढ़ा है। रेम और रोम, ये सभी बच्चा ने पढ़ा होगा। RAM और ROM, रीड ऑनली मेमोरी, केवल जिसको पढ़ा जाता है उनको हम लोग कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी। आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा। ये ग्राफ को आप देख सकते हैं, अगर बना पाए तो एक बार थोड़ा देखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों डायग्राम छोड़ दीजिए। रात ज़्यादा होने के बाद इंसान को नींद आता है, और हम 12-1 बजे रात तक वीडियो बनाते रहते हैं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, भारत देश के बच्चे पढ़ें और धूम मचाएं। और आप हैं कि आपका पेपर है, आप लाद दे के सो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। गलत बात, गलत बात, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ओके। एक्सप्लेन वर्चुअल मेमोरी, इनको छोड़िए, कोई वर्चुअल वर्चुअल मेमोरी नहीं देने वाला आपको एग्जाम में। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी आप पढ़ें भाई, हम आपको बता दे रहे हैं। और रोम और रेम को पढ़ें आप अच्छे से। ये देखिए डेटा है अलग अलग। अब ये दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो मेमोरी होती है, मेमोरी की जो परतें होती है का उद्देश्य क्या होता है, बताना है। प्राथमिक मेमोरी में कौन से शामिल होते हैं, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है सभी का। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहला सवाल पढ़ना छिपाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता, ये छोटा छोटा चीज को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा काम बन जाएगा आप सबका। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कितना बढ़िया है। और डॉस वगैरह मिलेगा ना आपको, कंट्रोल पैनल, इनको छोड़िए, मार्गोली, इनको भी मार्गोली। ठीक। और दिखा रहे हैं, DOS कहाँ गया, मिलेगा कहीं पर। अच्छा, एक्सप्लेन द डिजाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OS, छोड़िए इसको मत पढ़िए। हाँ, डिफाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग। छोड़ेंगे क्या, मत छोड़ो इसको, ये देखेंगे। थोड़ा वीडियो को मैं रोक दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग इनका टाइप्स है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही ढूंढ रहा था मैं। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। और पेज को मिला लेंगे भाई, 76 है तो ये 77 है मेरे बच्चों। इधर को पढ़ने के बाद ये पेज में आना है। देखिए, तो ये पेपर ऐसा है, NP का रूल तो बन गया।
पेपर होने वाला है, टाइम टेबल भी फटाके से आ गए एकदम, लेकिन बुक नहीं आया है मार्केट में। सोचे कितना परेशानी भी है बच्चे लोग के लिए, है ना। बुक तो हमारे पास है ही नहीं, तो किससे पढ़ेगा बच्चा। चलो यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा बहुत सिलेबस ही रहे तब समझ आएगा बच्चे को, है ना। तो उनमें सिस्टमेटिक बुक होना चाहिए ना। अब आया है बुक, और वो भी कब आया है, अभी आया है। अब ये आप प्रोग्रामिंग को करने में, C++ का प्रोग्रामिंग है, इनको आपको करने में तकलीफ होगी काफ़ी। तो ये सीधा सीधा एक काम करिए, ये सबको मार गोली, कुछ मत पढ़िए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये आप पढ़ पाएंगे। ऊपर की चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, समझ गए क्या। इनको PGDCA वाले बच्चे नहीं जानते हैं तो आप कहाँ के पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये भले पढ़ें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण को समझाइए। और ये है आपका, एक अच्छी तरह फाइल संरचना के प्रमुख तत्व क्या है। अगर आपको फाइल बनाने हैं कंप्यूटर में तो उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें को आप देख सकते हैं। ओके। और बाकी ये सब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सब मारगोली करो सीधा। मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ इसीलिए। Windows 8, Windows 10 ये छोड़िए। विंडोज़ एक्सप्लोरर को समझाइए, विंडोज़ एक्सेस को समझाइए, ये पढ़ें भाई आप। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पास होना है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन इतना सारा थोड़ी ना पढ़े, सर बोल रहे होंगे आप। ये दिख ही नहीं रहे, काट दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, लाइनक्स पढ़ें। डॉस क्या नहीं है बताएंगे आप मुझे कमेंट करके। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड को कम कर रहा हूँ, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ओके, मिला के देख सकते हैं आप। तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल मेरे बच्चों 4 यूनिट है। आई होप आपने देखा कि कम से कम एक बात तो समझ में आया, हाँ, कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसा है। ज़्यादा मुझे कठिन नहीं लगा, अच्छा है। कुछ प्रोग्रामिंग है, कुछ उल्टा सीधा लगा, थोड़ा तो रहेगा। कंप्यूटर, जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो कंप्यूटर के बारे में का नहीं जानता उनको तो समस्या है मेरे भाई, है ना। तो थोड़ा फिर रुझान लेके पढ़िए, आप आराम से पास हो जाएंगे। समय बचा हुआ है, कब पेपर है आप देख लेंगे इनका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चलिए, आप सभी का विश पूरा हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर सर वीडियो आप बना देते तो अच्छा होता करके। तो ये मार्केट में जैसे ही आया हम आपके लिए वीडियो बना दिए। मैंने बहुत बार पूछा बुक वाले लोग को, और जो पब्लिकेशन वाले हैं उनको भी पूछा, और साथ में जो मार्केट में बुक डिपो वाले हैं उन लोग से पूछा। आए ही नहीं तो बुक कहाँ से मिलेगा, बुक ले दे करके तो व्यवस्था हुआ है। तो ये आपके लिए हमने वीडियो बना दिया। अगर फ्रेंड हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल में नया है फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो में हमने समझा कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उनके सारे चीज़ को हमने देखा। तो एक बार इतना भी देख लिए तो हमारे दिमाग में अच्छा से आ जाएगा, हम पेपर आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए, माइक्रोबायोलॉजी का तो बुक अभी तक नहीं आया। सोचिए जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुझे नहीं लग रहा है इधर हमारे इधर नावागढ़ आसपास जांजगीर चांपा में आए होंगे। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, बहुत बड़ी बात है और अच्छा भी बात है। चलिए फ्रेंड, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले और जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।